हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देते समय मैं ये मान के चलूँगा कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं टॉपिक से रिलेटेड वो सब क्लियर है। ठीक है, तो इसलिए मैं वो सब कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तेरा चैप्टर 7 डेसिमल्स एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन 1 में 10 पार्ट्स है, सभी पार्ट्स में क्या फ्रैक्शंस या मिक्स फ्रैक्शंस के फॉर्म में, उन्हें आपको डेसिमल्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 23/10, सेकंड पार्ट है 139/100, थर्ड पार्ट है 4375/1000, फोर्थ पार्ट है 12 1/2, फिफ्थ पार्ट है 75 1/4, सिक्स्थ पार्ट है 25 1/8, सेवन्थ पार्ट है 18 3/24, एट्थ पार्ट है 39 7/35, नाइन्थ पार्ट है 15 1/25 और टेंथ पार्ट है 111/250। ठीक, ये दसों पार्ट मैंने एक साथ पढ़ लिए। अब आपको मैं इनका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट 23/10। ठीक है, 23 का आप लिख सकते हैं 20 + 3/10। ठीक है, इसको फिर मैंने अलग अलग स्प्लिट कर लिया, ये हो गया 20/10 + 3/10। 20/10 होता है 2, 3/10 2 0.3, 2 + 0.3 कितना हो गया 2.3। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट 139/100, ये कितना हो गया 1.39। आपको पता है नीचे से 2 0 हटेंगे तो ऊपर डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1.39। थर्ड पार्ट 4375/1000, फिर से वही कॉन्सेप्ट, नीचे कितने 3 0, तो 0 हटा के जब आप डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आने चाहिए, यानी 1 2 3 इसके बाद डेसिमल। तो 4375/1000 कितना होगा 4.375। थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट 12 1/2। ठीक है, 12 1/2, इसे आप लिख सकते हैं 12 + 1/2। ठीक है, 1/2 है, इसमें ऊपर नीचे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया ये 5/10। 5/10 होता है कितना 0.5, इसमें आप 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12.5। ठीक है, फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया 12.5। देखिए ऊपर मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये जो मैंने 23/10 लिखा था, ये तो मैंने क्या किया था, लंबा मेथड यूज़ किया था कि 20 + 3/10, फिर इसे मैंने स्प्लिट किया, फिर हो गया 2.3, है ना, फाइनली आंसर आया था। नहीं तो जो मेरा शॉर्टकट वाला मेथड है वो भी यूज़ कर सकता है कि नीचे कितने जीरो है 1, तो जीरो जब हटाएंगे तो डेसिमल के बाद कितना 1 डिजिट आना चाहिए, यानी 3 के बाद 1 डिजिट लगा दिए 2.3। ठीक है, ये मतलब लंबा मेथड था, और ये जो डेसिमल लगाने वाला मेथड है ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, शॉर्टकट मेथड। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो फोर्थ पार्ट का आंसर कितना आ गया था 12.5। अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 75 1/4, इसे आप लिख सकते हैं 75 + 1/4। 1/4 में ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 25/100। ठीक है, 25/100 होता है 0.25, उसमें आपने 75 ऐड किया तो कितना आएगा 75.25। ठीक है, फिफ्थ पार्ट हो गया। फिर सिक्स पार्ट 25 1/8। ठीक है, 25 1/8, इसे आप लिख सकते हैं 25 + 1/8। 1/8 में मैंने ऊपर नीचे 125 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सो कितना हो गया ये 125/1000। ये इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, नीचे 3 0 हटा के डेसिमल लगाएंगे तो 1 2 3 फिर डेसिमल आएगा। ठीक है, सो कितना हो जाएगा 0.125, इसमें आप 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25.125। ठीक है, सिक्स पार्ट का आंसर आ गया 25.125। नेक्स्ट सेवन्थ पार्ट 18 3/24, इसे आप लिख सकते हैं 18 + 3/24। 3/24 इसको मैंने लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किया तो ऊपर नीचे HCF 3 और 24 को कितना है 3, ऊपर नीचे 3 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 1/8। 18 + 1/8, फिर से 1/8 में ऊपर नीचे 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 125/1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 0.125, उसमें आप 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18.125। ठीक है, सेवन्थ पार्ट हो गया 18.125। एट्थ पार्ट 39 7/35, इसे आप लिख सकते हैं 39 + 7/35। ठीक है, 7 और 35 का HCF कितना होता है 7, तो ऊपर नीचे HCF से डिवाइड किया यानी 7 से, तो कितना हो गया 1/5। 1/5 में ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2/10। 2/10 होता है 0.2, उसमें 39 ऐड किया तो कितना होगा 39.2। ठीक है, एट्थ पार्ट का आंसर हो गया 39.2। नाइन्थ पार्ट 15 1/25, इसे आप लिख सकते हैं 15 + 1/25। 1/25 में ऊपर नीचे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 4/100। 4/100 हो जाएगा 0.04,
उसमें जब आप 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15.04, ठीक है। 9th पार्ट का आंसर आ गया 15.04। 10th पार्ट 111 अपॉन 250, ठीक है। इसमें मैंने ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, 250 इंटू 4 होता है 1000, 111 इंटू 4 हो जाएगा 444, ठीक है। तो 444 अपन 1000 ये कितना हो जाएगा 0.444। 10th पार्ट का आंसर आ गया 0.444 और इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट फॉर्म। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में 10 पार्ट्स है, इसमें क्या डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, इन्हें आपको फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखना है और वो फ्रैक्शंस क्या उनके लोएस्ट फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है 0.5, सेकंड पार्ट है 2.5, थर्ड पार्ट है 0.60, फोर्थ पार्ट है 0.18, फिफ्थ पार्ट है 5.25, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट है 7.125, सेवन्थ पार्ट है 15.004, एट्थ पार्ट है 20.375, नाइन्थ पार्ट है 600.75 और 10th पार्ट है 59.48, ठीक। तो मैंने सभी पार्ट आपको एक बार पढ़ के सुना दिया। अब मैं इनका सॉल्यूशंस दिखाता हूँ आपको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, ठीक है। 0.5, ठीक है। आपको पता है डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करता है, डेसिमल हटा के नीचे 0 लगा दिया, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स है नीचे उतने 0 आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0.5 डेसिमल हटा तो नीचे 1 0 आएगा, ठीक है। 5/10 का HCF कितना होता है 5 और 10 का 5, तो ऊपर नीचे 5 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 1/2। सो लोएस्ट फॉर्म आ गया 1/2, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर 1/2। सेकंड पार्ट 2.5, फिर से डेसिमल हटाया तो नीचे 1 0 आ गया 25/10। 25 और 10 का HCF कितना होता है 5, तो ऊपर नीचे मैंने 5 से डिवाइड किया, सो कितना हो गया 5/2। लोएस्ट फॉर्म आ गया, तो सेकंड पार्ट का आंसर 5/2, ठीक है। थर्ड पार्ट 0.60, देखिए क्योंकि डेसिमल के बाद ये 0 आ रहा है तो 6 के बाद जितने भी 0 आएंगे उन्हें आप कैन इग्नोर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सभी डिजिट्स 0 है, ठीक है। तो 0.60 का आप 0.6 भी ले सकते हैं। 0.6 है, डेसिमल हटाया नीचे 1 0 आया 6/10, 6 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होता है, तो ऊपर नीचे मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया लोएस्ट फॉर्म 3/5, ठीक है। थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 3/5। फोर्थ पार्ट 0.18, ठीक है। डेसिमल हटा नीचे 2 0 आए, 18/100, 18 और 100 का HCF होता है 2, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 9/50, ठीक है। फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया 9/50। फिफ्थ पार्ट 5.25, डेसिमल हटा नीचे 2 0 आ गए 525/100, 525 और 100 का HCF कितना होता है 25, तो ऊपर नीचे मैंने 25 से डिवाइड किया तो कितना आया 21/4। फिफ्थ पार्ट का आंसर आ गया 21/4, ठीक है। सिक्स पार्ट 7.125, डेसिमल था नीचे 3 0 आ गए 7125 और 1000, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा 125, ठीक है। सो 125 से आप ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7125 को 125 से डिवाइड करेंगे तो 57 और 1000 को आप 125 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8। सो सिक्स पार्ट का आंसर कितना आ गया 57/8, ठीक है, लोएस्ट फॉर्म का फ्रैक्शन। अब सेवन्थ पार्ट में क्या है 15.004, तो इसको मैंने दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया 15 + 0.004, ठीक है। इससे क्या थोड़ी आसानी होगी इसलिए मैंने ऐसा किया 0.004 है, डेसिमल हटाए तो नीचे 3 0 आ गए, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4/1000 + 15, ठीक है। 4 और 1000 का HCF होता है 4, तो ऊपर नीचे मैंने 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1/250 और 15 को भी मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया 15/1, ठीक है। अब देखिए 1 और 250 का एलसीएम कितना होता है 250, तो 15 और 1 में ऊपर नीचे मैंने 250 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया ये 3750/250। अब इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन है, देखिए डेसिमल सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, सो 3750 + 1 डायरेक्ट ऐड आप कर सकते हैं तो कितना आएगा 3751 और नीचे डिनोमिनेटर में 250, ठीक है। तो सेवन्थ पार्ट का आंसर कितना आ गया 3751/250। एट्थ पार्ट 20.375, ठीक है, इसे मैंने लिख लिया 20 + 0.375, डेसिमल हटाया कितना आ गया नीचे 3 0 आ गए 375/1000, 375 और 1000 का HCF कितना होता है 125, तो ऊपर नीचे मैंने 125 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3/8, ठीक है। और 20 को भी मैंने लिख लिया 20/1, 1 और 8 का LCM होता है 8, सो 20 और 1 में ऊपर नीचे मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 160/8 + 3/8, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं न्यूमरेटर को, ये हो जाएगा 160 + 3/8 यानी 163/8, ठीक है। एट्थ पार्ट का आंसर कितना गया 163/8।
9 पार्ट 600.75, ठीक है, 600.0.75, ठीक है, 0.75 इसको मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में किया, डेसिमल हटाया तो कितने नीचे 2 जीरो आ गए, ठीक है। अब 75 और 100 का HCF कितना होता है 25, तो ऊपर नीचे मैंने 25 से डिवाइड किया, ठीक है, ऊपर नीचे 25 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 3/4, 600 को भी मैंने लिख लिया 600/1, 1 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4, तो 600/1 में ऊपर नीचे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना, ऊपर नीचे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2400/4 प्लस 3/4, न्यूमरेटर को अब आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, सो 2400 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2403/4, ठीक है। सो 9 पार्ट का आंसर कितना आ गया 600.75 का फ्रैक्शन फॉर्म 2403/4, ठीक है। 10 पार्ट 59.48, इसे मैंने लिख लिया 59 प्लस 0.48, डेसिमल हटा नीचे 2 जीरो आ गए 48/100, 48 और 100 का HCF कितना होता है 4, तो ऊपर नीचे मैंने 4 से डिवाइड किया तो कितना हो गया ये 12/25, ठीक है। 59 को मैंने लिख लिया 59/1, 1 और 25 का एलसीएम 25 होता है, तो ऊपर नीचे मैंने 59/1 में 25 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 1475/25, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया तो डायरेक्ट न्यूमरेटर को आप ऐड कर सकते हैं, 1475 प्लस 12 कितना होगा 1487, और नीचे डिनोमिनेटर में 25 सेम रहेगा, यानी 59.48 का फ्रैक्शन फॉर्म कितना आ गया 1487/25, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 10th पार्ट कंप्लीट होता है और इसके साथ क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 7.4 के जो क्वेश्चन थे उनके मैंने सॉल्यूशंस दे दिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।